एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा गया है। गुरुजी, बेटा या बेटी की शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ गया है, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? या लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या समाधान हो सकता है? तो देखिए प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में केवल और केवल एक ही समाधान हो सकता है। और ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती भी करते हैं। इस गलती की वजह से एक बहुत अच्छा रिश्ता भी आपके हाथ से निकल सकता है। क्योंकि होता क्या है, आजकल अधिकांशतः बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर हैं, जहां पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं तो वो मिलान की स्थिति जैसी आपको दिखाता है, आप उसे ही बहुत बार सच मान करके बैठ जाते हैं। क्योंकि जीवन का यह एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जब आप विवाह के लिए निर्णय लेते हैं, जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है ये। तो जब कभी भी आप कुंडली मिलान कर रहे हैं और आपको लग रहा है किसी दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो उस दोष के कैंसिलेशन का नियम भी आपको जरूर देखना चाहिए। यदि इस नियम को आप नहीं देखते हैं या कुंडली मिलान की पूर्ण जानकारी आपके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। ध्यान दें, जब कभी भी आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और लग रहा है कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको जरूर देखना है कि किस वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। जैसे मुख्य रूप से कुंडली मिलान नहीं होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे गुण मिलान कम आना, या नाड़ी दोष की वजह से कुंडली नहीं मिलना, या मांगलिक दोष की वजह से कुंडली नहीं मिलना, या गण दोष या भकुट दोष की वजह से कुंडली का मिलान नहीं आना। मुख्य रूप से ये 5 स्थितियां होती है, जिनमें से कोई स्थिति लागू हो जाए तो ऐसे में हमें लगता है कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा। लेकिन ध्यान देना, ये जो दोष मैंने बताए, इनमें से कोई भी दोष बन रहा है और उसकी वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा, तो उस दोष के कैंसिलेशन के नियम भी बहुत सारे होते हैं। वो कैंसिलेशन के नियम आपको जरूर देखना चाहिए। यदि यहां पर आप एक छोटी सी चूक करते हैं तो ध्यान देना, एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। तो एक एक करके मैं प्रॉपर समझाता हूं आपको। रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है और कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या समाधान हो सकता है? तो सटीक जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और शादी विवाह से जुड़ी सटीक जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें, तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब आपको लग रहा हो कि कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो यहां पे समझना, मान के चलिए कि कुंडली मिलान नहीं होने का सबसे पहला हम पॉइंट समझते हैं कि गुण मिलान कम आ रहा है। क्योंकि कम से कम 18 गुण होना चाहिए, लेकिन 18 से कम आ रहा है। मान के चलिए गुण मिलान 12, 13, 15 की स्थिति आ रही है गुण मिलान की। तो यहां आप देखिए गुण मिलान किस वजह से कम आ रहा है। ज्यादातर स्थिति गण दोष या भकुट दोष की वजह से गुण मिलान कम आता है। लेकिन ध्यान देना, गण दोष और भकुट दोष की वजह से गुण मिलान कम आ रहा है, लेकिन राशि मैत्री हो रही हो तो गण दोष और भकुट दोष दोनों ही पूर्णतया प्रभावहीन हो जाते हैं। ऐसे में कम गुण मिलान आ रहा हो और विवाह स्थान शुभ प्रभाव में हो तो कम गुण मिलान पर भी विवाह निश्चित रूपेण मंगलकारी हो जाता है। यदि गण दोष और भकुट दोष कारण बन रहा हो गुण मिलान कम आने का और राशि मैत्री हो गई, तो राशि मैत्री होते गण दोष और भकुट दोष पूर्णतया प्रभावहीन माने जाते हैं। तो यहां पर जरूर ये अच्छे से आप देखिए कि गुण मिलान किस वजह से कम आ रहा है, और जिन कारणों से कम आ रहा है उस कारण का निवारण हो रहा हो तो कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन है जो
बहुतायत बहुत प्रचलन में है और इसकी वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते लोग टाल देते हैं। ये कहीं न कहीं उनके ज्ञान की अनभिज्ञता होती है। मांगलिक दोष, किसी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो बहुत बार दिमाग में हम ये बिठा के रखते हैं तो मांगलिक है तो मांगलिक ही चाहिए जीवन साथी, या नॉन मांगलिक है तो मांगलिक देखते ही हम मना कर देते हैं, या कोई कुंडली मिलान आप कर रहे हैं तो मांगलिक दोष की स्थिति बन रही है, उसकी वजह से आप पीछे हट रहे हैं। तो यहां पर जरूर देखिए, मान के चलिए एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, मांगलिक दोष एक कारण बन रहा है। तो जो कुंडली मांगलिक है उसमें आप देखिए, मंगल यदि स्वराशि का है, यानी जो खाने विशेष स्थान होते हैं कुंडली में 5 स्थान, वहां पर मंगल बैठा हुआ है आपके जो कुंडली मांगलिक है, लेकिन उसमें मंगल स्वराशि का है, मेष राशि का है, वृश्चिक राशि का है, या मंगल उच्च राशि का है, मकर राशि का है, या मंगल नीच राशि कर्क राशि का है, तो ऐसे में मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऐसा मांगलिक दोष वाला लड़का या लड़की नॉन मांगलिक दोष वाले लड़के या लड़की के साथ विवाह करे तो निश्चित रूपेण विवाह मंगलकारी हो सकता है। यहां पर और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है मांगलिक दोष के कैंसिलेशन की। मान के चलिए जो कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, या गुण मिलान करते समय 28 से ज्यादा गुण मिलान आ रहा हो, तो ऐसे में मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। इसके अलावा भी और कंडीशंस होती हैं, मान के चलिए इनमें से कोई कंडीशन लागू नहीं होती, एक कुंडली मांगलिक है ही है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 3, 6, 11वें भाव में शनि हो, राहु हो, मंगल हो, तो ऐसे में भी सामने वाले की कुंडली का मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है। तो ये मांगलिक दोष यदि कुंडली मिलान नहीं होने का कारण बन रहा हो तो सही से इसके कैंसिलेशन के पॉइंट जो नियम होते हैं उसको जरूर समझिए। यदि दोष कैंसिल हो रहा हो तो निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है, मांगलिक दोष की स्थिति दृष्टिगोचर होने के बावजूद भी। इससे आगे महत्वपूर्ण कंडीशन है, मान के चलिए नाड़ी दोष एक कारण बन रहा हो, तो नाड़ी दोष देखते ही पीछे नहीं हटना चाहिए। नाड़ी दोष के भी बहुत सारे कैंसिलेशन के नियम होते हैं। मान के चलिए दोनों का जन्म नक्षत्र एक है लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग हैं, तो नाड़ी दोष पूर्णतया प्रभावहीन माना जाता है। दोनों की राशि अलग अलग है, दोनों का नक्षत्र अलग अलग है, लेकिन राशि स्वामी एक ही ग्रह है, तो नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। दोनों का राशि स्वामी गुरु, शुक्र या बुध ग्रह हो रहा हो, तो ऐसे में भी नाड़ी दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है। 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं उसमें से लड़का या लड़की का नक्षत्र आ रहा है तो नाड़ी दोष प्रभावहीन हो जाता है। तो ये 9 नक्षत्र कौन से हैं? कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तरा, भाद्रपद और रेवती। ये 9 नक्षत्र भी सर्वदा नाड़ी दोष से मुक्त माने गए हैं। तो बहुत बार आप जब कोई एप्लीकेशन में डिटेल्स डाल रहे हो तो वो उतना डीप कैलकुलेशन नहीं दे सकता आपको कि ये दोष प्रॉपर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नाड़ी दोष की स्थिति भी शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो जाए तो फिर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कभी भी कुंडली मिलान करते समय किसी दोष के कारण कुंडली मिलान नहीं हो रहा हो तो उस दोष के कैंसिलेशन के नियम जरूर जानना चाहिए। 95% से भी ज्यादा कंडीशन में कोई भी दोष कैंसिल हो जाता है। बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं कुछ जिसमें दोष बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होता, तो वहां आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है जब आप विवाह के लिए निर्णय लेते हैं, तो यहां पर कभी भी केवल किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता भर मात्र से अंततः निष्कर्ष पर ना पहुंचे। किसी योग्य अनुभवी ज्योतिषी से प्रॉपर कुंडली को कैलकुलेट करा करके ही अंततः आपको निर्णय लेना चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो का और जो मैंने ये जानकारी दी इसका निष्कर्ष यही है कि किसी भी दोष की वजह से कुंडली ना मिले तो उस दोष का कैंसिलेशन का नियम देखना है। और जो बहुतायत मुख्य रूप से प्रचलन में जो कैंसिलेशन के नियम है वो मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में आपको समझाया भी है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर देखिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूप में लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।